जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी OR जाट। आज भी इसमें चर्चा करने वाले आप सभी के लिए जो 4th ग्रेड की भर्ती आ रही है, जिसमें आप सभी शब्दां देख रहे थे, आपके लगभग के 60,000 के समथिंग पद आएंगे। इस बीच आपका ऑफिशियली रूप से एक तो डाटा आ गया कि आपके पद कितने आएंगे, और दूसरी डाटा ये आ गया कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा। अब एग्जाम डेट है, इसका ऑफिशियली रूप से नोटिफिकेशन जारी होना है, वो सारी चीजें बाकी है। बाकी आपका क्लियर हो चुका है कि अगले एक साल के भीतर आपके लिए एग्जाम होने वाली है। इस एग्जाम को आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्तर पे कैसे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और बहुत अच्छी भर्ती है, जिसके अंदर आपके स्कूलों के अंदर जॉब मिलेगी, जिसके अंदर आपको सचिवालय सहायक जो आपके होंगे वहां पे जॉब मिलेगी। जो आप पियोन नाम सुनते हो, वो बहुत बड़ी राजस्थान के अंदर भर्ती जो देखने को मिल रही है। इस भर्ती के अंदर आप सभी का बहुत बड़ा डाउट एक तो ये रहता है कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा इस भर्ती के लिए, और इसके अंदर पद कितने रहेंगे। पद तो पता ही है आपको, 60,000 सुनाई दे रहा था, वहां पे आपको 48,000 के समथिंग हो गए। योग्यता क्या है, आयु क्या है, ये सारी चीजें आपकी कवर होगी। क्या ये भर्ती CET में है या नहीं है, वो उस पर भी चर्चा करेंगे, सारी बात बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये नोटिस दिखा देता हूं सिलेबस वाला। आपका ऑफिशियली रूप से सिलेबस जारी हो चुका है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है राजस्थान ग्रुप डी सिलेबस 2025, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिख दिया है परीक्षा की स्कीम। जिसके अंदर परीक्षा की स्कीम में प्रश्न पत्र में आएगा आपको सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और गणित। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 200 अंक का पेपर रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो समय स्तर है वो आपका सभी इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर माध्यमिक जो आपका है, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड जो आपका सेकेंडरी परीक्षा का स्तर रहेगा, मतलब आपका 10वीं का स्तर रहेगा, परीक्षा का लेवल 10वीं का रहेगा। इसके अलावा बात करूं आपके लिए, इसके अंदर जो पाठ्य विवरण और विस्तार बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को नियत समय भीतर ऐसी रीति के साथ बोर्ड उचित समझे सूचित किया जाएगा, और प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे। इतना सारा नोटिस जारी होने के बाद एक बड़ा डाउट आ जाता है कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित मतलब क्या क्या पूछेंगे आखिरकार, क्या पढ़े क्या छोड़ें। इसके अलावा बहुत सारा डाउट्स हो जाता है। तो इस चीज़ों को कवर करते हुए सिलेबस की चिंता छोड़ो, मैं आपको सारी बता दूंगा, एक एक टॉपिक बता दूंगा, वो पढ़ लेना। अभी एक मन में आपका डाउट चल रहा है कि आयु क्या रहेगी इसके अंदर। तो आयु के लिए आप कतई टेंशन मत लीजिए। आप मिनिमम आप 18 साल के हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, और आप इसके अंदर 40 साल के हो चुके हैं तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको 5 साल है, 10 साल तक छूट जो मिलती है वो इसके अंदर रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर जो बात करूं आपकी योग्यता की, तो योग्यता बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि योग्यता क्या रहेगा इसके अंदर। तो योग्यता की बात करूं मैं आपके लिए, तो आप इसके अंदर देख लेना, आपकी 10वीं पास योग्यता रहेगी इसके अंदर। तो 10वीं पास योग्यता रहेगी तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, जो राजस्थान के अंदर CET एग्ज़ाम होता है वो आपका बेसिकली 12th वालों के लिए होता है, 12th लेवल वालों के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो इसके अंदर ये CET से तो बाहर हो गई, CET के अंदर शामिल नहीं है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। अब आपने 10वीं तक पढ़ाई की है तो भी इसके अंदर आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब एक मैंने थंबनेल पे और चीज़ लिखी थी पदों के लिए, पद क्या रहेंगे इसके अंदर। तो पद की बात करूं तो इसके अंदर 48,000 के समथिंग आपके पद देखने को मिलेंगे। तो 48,000 के समथिंग पद मतलब बहुत बड़ी पदों पे जो भर्ती है आपके लिए हो रही है। ठीक है, ये 48,000 पद नहीं, ये 48,000 लोग होंगे, देखना आप। ठीक है, 48,000 लोगों को एक साथ नौकरी मिलेगी, और ये 4th ग्रेड की नौकरी है तो क्या हुआ भाई, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा और भी चर्चा करते रहते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा डाउट आ जाता है, ये सारी चीज़ें पता चल गई, सिलेबस ये तक बता दिया कि ये आएगा, इतना समय मिलेगा, ये होगा। अब इसके अंदर सिलेबस में टॉपिक क्या पूछे जाएंगे वो बताना है। तो टॉपिक पे ले चलता हूँ, लो एक एक टॉपिक बता दूं, जिसके अंदर आपको बताया कि आपकी 200 अंक का पेपर होगा, 200 अंक का पेपर होगा, ये तो कंफर्म हो गया आपको।
अब 200 अंक के अंदर सब्जेक्ट क्या दिया, एक तो आपको हिंदी दिया, हिंदी सब्जेक्ट दे दिया, दूसरा आपको अंग्रेजी दे दिया, अंग्रेजी दे दिया, तीसरा आपको विज्ञान दे दिया, और इसके अलावा आपको इसके अंदर गणित दे दिया। ये आपको सिलेबस दिया है। तो अब 200 अंक का है, 4 पार्ट में दे दिया, तो 50-50 अंक का हो जाएगा सभी। ठीक है, अब 50-50 अंक का आपको 200 अंक का जो पेपर होगा उसके अंदर 50 मार्क्स की हिंदी आएगी। अब 50 मार्क्स की हिंदी कवर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देखो, जिसके अंदर एक तो हिंदी भाषा और बोलियां, ये आपके कल्चर का भी टॉपिक है, प्लस आपका यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, समझ गए, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, हिंदी का भी है, ये राजस्थान जीके के अंदर कल्चर का भी है। अब इसके अंदर एक चीज और कमी रखी हुई है, जो आपकी जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान है ना, ये भी आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया, लेकिन ये आपका कंफर्म है, 100% ही आएगा। ठीक है, इन सभी में से एक हिस्सा निकालो तो आपका सभी का 40-40 हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान जीके थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाएगा, बाकी आपका इसके अंदर मेरा मानना ये है, इन सब को आप 25-25 कर दो और इन सीधा राजस्थान जीके को आप 100 मार्क्स का कर दो। ये होगा आपका पैटर्न। अब उस ऑफिशियली रूप से लेटर के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये चीज़ें आपको पूछी जाएगी। राजस्थान के अंदर नौकरी करना है तो राजस्थान जीके तो पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी का है तो उसके अंदर वर्णमाला आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय सब आएगा, विराम चिन्ह हो गया, वाक्य विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। ये आपके हिंदी के बेसिक टॉपिक है, ये आपको पढ़ने हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं नेक्स्ट किसके लिए, इंग्लिश के लिए। वैसे उसके अंदर दे रखा उस हिसाब से तो आपकी 25 की आएगी, 50 की आएगी, लेकिन मैं इसको 25 की हिसाब से ही बताऊंगा आपको, क्योंकि 25 ही आएगी। बाकी 100 मार्क्स का राजस्थान जीके आएगा, ये 100% श्योरली है। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं सबसे मोस्टली आपने कुछ नहीं पढ़ा तो एक टेंस पढ़ लेना, दूसरा एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ लेना, इसके अंदर आइटम्स, एडेज एंड ये जो प्रोवर्ब्स जो होती है वो आप पढ़ लेना। ये आपके बेसिक टॉपिक्स जो रहने वाले हैं, सेंटेंस वाले हो गए, रीडिंग वाले हो गए, ये टॉपिक आपके बेसिकली टॉपिक रहेंगे और इन टॉपिकों को आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपके इंग्लिश के अंदर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब मैथ और साइंस के अंदर क्या आएगा, सॉरी, मैथ और साइंस को दोनों को मिला के आप 50 ले लेना, नंबर मान के चलना। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि 50 तो नहीं 100 मानेंगे क्योंकि राजस्थान जीके को उसके नाम नहीं दे रखा, तो देखो इसके अंदर मैथ का टॉपिक की बात करूं तो वास्तविक संख्या होगी, बीजगणित होगी, ज्यामिति होगी, निर्देशांक ज्यामिति होगी, त्रिकोणमिति होगी, संख्या की या पर्यायितिका होगी और क्षेत्रमिति। मुख्य रूप से आप क्षेत्रमिति पढ़ लेना, 50% आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। प्लस आप प्रतिशत पढ़ लेना, इसके अंदर दे नहीं रखा, प्लस आप ब्याज पढ़ लेना, दे नहीं रखा। ये टॉपिक आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, यही टॉपिक आपको इसके अंदर एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन्हीं में से सीधी परीक्षा के अंदर आएगी। क्षेत्रमिति, प्रतिशत और ब्याज, लाभ हानि, ये सब आप इसके अंदर पढ़ लेना। आपका इसके अंदर कहीं रोकने वाले नहीं है, मैथ के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ये आपके साइंस के टॉपिक इसके अंदर आपके, वैसे बेसिकली मैं बता दूं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी सारे टॉपिक ही बहुत ज़रूरी है। एक एक टॉपिक आप पढ़ सकते हो आराम से और अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे।
अब इसके अंदर एक राजस्थान जीके का नाम नहीं दे रखा, वो मैं आपको बता दूं। देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्या पूछा जाएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर इतिहास आ जाता है, जिसके अंदर आपका कला संस्कृति आ जाता है, जिसके अंदर आपका भूगोल आ जाता है, जिसके अंदर आपका पॉलिटी आ जाता है, या फिर इसको राज व्यवस्था कहते ही है। ठीक है, या फिर इसके अंदर आप इकोनॉमिक्स भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी अर्थव्यवस्था तो इस भूगोल के अंदर आ ही जाती है वैसे ही। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके मुख्य रूप से रहेंगे, ये 100 मार्क्स का मैटर रह सकता है, मेरा मानना ये है। और इसके अंदर कला संस्कृति, लोक, देवी देवता, कुछ भी आप इसके अंदर, ये संभव वाली बात नहीं है, अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिन चीज़ों को आप रिलेट करते हैं वही चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएगी। तो 4th ग्रेड नौकरी लगने के लिए बहुत शानदार ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दी। अभी किसी को कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और पूरा कंप्लीटली PDF जो रहेगा जैसे ही आएगा हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप अनुष्का अकेडमी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।